अब वो समय आ गया है और मैं अपने बीच में बुलाने जा रहा हूं हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर शेख अबू जायद साहब, जो यहाँ पर आके आपको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। इस बिजनेस में जब आए हैं वो, जब आए थे इस बिजनेस में, इतिहास बिजनेस में कामयाब होने से पहले की कहानी, स्टोरी, और इतिहास बिजनेस में कामयाब क्या क्या उन्होंने सफलताएं पाई हैं, कितना एक्साइटेड हैं फ्यूचर को लेकर, और आज की डेट में हमारी टीम को, लीडर्स को, सभी को किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, वो सारी बातें आपके बीच में शेयर करेंगे। और मैं जोरदार तालियों के बीच में चाहूंगा आप सभी लोग अपनी जगह पर बैठकर जोरदार तालियां बजाएं हमारे ग्रेट लीडर 2 स्टार गोल्ड लायन मिस्टर शेख अबू जायद। शेख अबू जायद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग शेख साहब। आप लग रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति का अमिताभ बच्चन। यस सर, थैंक यू थैंक यू। कौन बनेगा करोड़पति। वंडरफुल। हाँ, वाकई में ये रियल में कौन बनेगा करोड़पति है, कौन बनेगा अरबपति खरबपति है ये। और किसको मिलेगी गाड़ी, कौन लेगा गाड़ी 19,80,000 रुपए की, जैसे आपने ली है, हमने ली है, बहुत सारे लोगों ने ली है। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बेटे यहीं पर बैठो। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको इस फर्म के साथ जुड़ने के लिए, आज की जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए। और बहुत सारी मुस्कुराहटें मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग खुश हैं। बहुत अच्छा प्लान हुआ है कम टाइम में, ज़बरदस्त प्लान। दोस्तों, मेरा नाम तो इन्होंने बता ही दिया है, शेख अबू ज़ैद मेरा नाम है। जम्मू कश्मीर से मैं हूँ, एक गांव से हूँ मैं बेसिकली। एक गांव है जहाँ से झेलम रिवर, अगर आपने सुना है, झेलम नदी बहुत बड़ी नदी है जो पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब के लोग उसका पानी पीते हैं। तो उसका जो सोर्स है वो हमारे गांव से है, उसी गांव से हूँ मैं। वेरी नाउ उस गांव, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। वो गांव अब डेवलप हुआ है, लेकिन पहले डेवलप नहीं था। और दोस्तों, वहाँ से मैं निकला हूँ, वहाँ से पास आउट किया है कॉलेज। उसके बाद में मैंने थिएटर किया है, और फिर मैंने थिएटर के साथ साथ में मैं बिजनेस भी करता था। और मैंने रोड पे भी सामान बेचा है, मैंने सिग्नल पे भी सामान बेचा है, मैंने मुंबई में भी स्ट्रगल किया है। और मैंने थिएटर में बहुत अच्छे लोगों से सीखा हूँ। मैं शाबानंद जलान से सीखा हूँ, डॉक्टर जयन कौशल से सीखा हूँ। शाबानंद जलान जो है वो हमारी कंट्री के जो गवर्नर थे आरबीआई के, उनके जो बड़े भाई थे, बिमल जलान के बड़े भाई शाबानंद जलान, उससे मैंने वॉइस एंड स्पीच सीखा है। मैंने सीखा है डोली आलूवालिया से, जिसने बैंडिट क्वीन में कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है, उससे मैंने कॉस्ट्यूम सीखा है। ऐसे करके मैंने कई सारे लोगों से सीखा है। सतेश आनंद से मैंने माइम सीखा है। तो मैं थिएटर करता था, बालाजी टेलीफिल्म में मैंने थोड़ा काम किया है मुंबई में, लेकिन मज़ा नहीं आता था। तो इसी तरह से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। कुछ लोग मिले हैं मुझे जिन्होंने कहा, जो मैं शिमला में एक नाटक कर रहा था तो उसमें मुझे वो लोग मिले थे। तो काफ़ी लंबी कहानी है। तो लेकिन वो ना, फाइनेंशियल में जो है ना, वो मज़ा नहीं आता था। पैसा, हिसाब लिखना पड़ता था कि इतना महीने का बजट है, इतना ही खर्च करना है। मतलब लाइफ जो है ना वो टुकड़ों में चल रही थी। जैसे मैं यहाँ, वो एक गाना भी है, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ। तो वो टुकड़ों में जीने वाली बातें थी, बहुत तो बढ़िया। बड़ा हिसाब लिखना पड़ता था। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में आया तो डायरेक्ट सेलिंग में कुछ किया है मैंने पहले तो, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने इस टियांस को जब स्टार्ट किया है मैंने पॉल बसनायक जी के साथ, तो मज़ा आना शुरू हुआ। लेकिन पहले 3 महीने काफ़ी ज़्यादा कठिन रहे, और फिर वो कठिनाइयाँ थोड़ी थोड़ी कम होती गई। लेकिन ऐसा मैं बाद में बताऊंगा कि कठिनाइयाँ कई लोगों को तो 30 साल में भी कम नहीं होती है, और कई लोगों को 3-4 महीने में ठीक हो जाता है मामला। तो इसी तरह से जो है ना, मेहनत की है। पॉल बसनायक जी को पता है कि कितनी मेहनत की और कैसे कैसे स्ट्रगल किया है। और दिल्ली में, फरीदाबाद में रहता था मैं, दिल्ली में शिफ्ट हुआ मैं। दिल्ली में मैं शिफ्ट हुआ है एक जगह पे, वो एक पंडित जी थे जिन्होंने जगह दी थी मुझे रहने के लिए। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और हमेशा याद रखूंगा। वो अभी सुन नहीं रहे हैं, अभी कई सालों से मिले नहीं है, लेकिन मैं जब भी कहीं पर भी बात होती है तो मैं उनका नाम जरूर लेता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। शेख साहब, हाँ जी। पंडित जी को तो मैं बता दूंगा, आपका आपका टाइम लिमिट 15 मिनट है, ध्यान रखना।
हाँ जी, हाँ जी, 15 मिनट में पॉल साहब, जब आप मेरा टाइम लेंगे ना तो 15 मिनट कम रहते हैं, आग क्योंकि लगाओगे ना, 15 मिनट में आग लगानी है। हाँ, तो दिक्कत ये जो फाइनेंशियल हर इंसान के साथ रहती है, और हर इंसान को कोई ना कोई मौका मिलता है, 100% मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई ये दावा करे कि मेरे को मौका नहीं दिया ऊपर वाले ने। तो मुझे भी मौका मिला टियांस के साथ काम करने में। तो यहाँ पे दिल्ली से काम शुरू किया है, फिर नॉर्थ ईस्ट में काम किया है मैंने, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, डिब्रूगढ़, ऐसे पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे हरियाणा में काम किया है, मुंबई में, महाराष्ट्र में, सब जगह पे। तो इसमें करना क्या है, बहुत ही ज्यादा, मतलब पॉल साहब ने बता दिया है कि टाइम नहीं है, तो मैं भी आपको शॉर्टकट में बताऊंगा कि ये जो काम यहाँ पर आप कर रहे हैं, इन्होंने एक बात कही थी कि आपको ईमानदारी के साथ काम करना, एक ही काम करना है। तो ये तो कह रहे हैं कि दूसरी कंपनी के लोग दो दो कंपनीज कर रहे हैं, मैं दो दो कंपनी तो बहुत दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ इस काम के साथ कोई और काम भी आप करेंगे ना तो भी दिक्कत होती है। यही काम पूरा नहीं हो पाता है अगर आप रियल में आप इस काम को ठीक से समझेंगे और करेंगे। तो आपका जो है ना, स्टार्टिंग मंथ में 40, 50, 60 हजार रुपए कहीं नहीं गए, स्टार्टिंग मंथ में, पहले महीने में। वो कैसे? देखिए, अगर आपके बीच में कई लोग ऐसे बैठे हो कि जिनको ये लग रहा है कि यार यहाँ कुछ मेंबर बनाना पड़ेगा, कुछ नया काम करना पड़ेगा, तो दोस्तों ऐसा है, ये काम आप पहले से कर रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आप में से कई सारे लोग अभी बैठे होंगे जिन्होंने कभी आ, सूट नहीं बेचा होगा, कभी साड़ी नहीं बेची होगी, कभी टीवी या एलसीडी एलईडी नहीं बेचा होगा, कभी रेफ्रिजरेटर या कोई भी प्रोडक्ट या कोई खाने का प्रोडक्ट नहीं बेचा होगा। लेकिन आपके माध्यम से कई सालों से बिक रहा है, आपको पता भी नहीं है और आपको कुछ कुछ मिल भी नहीं रहा है, आप फोकट में वो सलाह देते फिरते हैं। जैसे कि आपने कभी साड़ी लाई, या कभी सूट लाया, कभी सैंडल लाया, कभी आपने वॉलेट लाया, या कभी आपने रेफ्रिजरेटर लाया, कभी एसी लाया आपके घर में, या कभी सोफा लाया। आपके घर में कोई गेस्ट आता है या कोई रिलेटिव आता है, वो देखता है कि आपने सोफा लाया, नया सोफा लाया, नई मशीन लाई, नया कुछ लाया, तो आपसे पूछते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट की पूरी डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, पूरी तारीफ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी तारीफ तो कर रहे हैं, मतलब उस प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं, और उसका मन बन जाता है वो खरीदने का, वो जाता है वो भी खरीद लेता है, वो जाता है वो भी खाता है, वो जाता है वो भी पहनता है। एलईडी या कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, तो होता यूं है कि वो प्रोडक्ट बिकता रहता है, आप उसकी प्रमोशन करते रहते हैं, और जिन लोगों के सामने आप प्रमोशन करते हैं, वो लोग भी आगे इसका प्रमोशन करते रहते हैं, और प्रमोशन होता रहता है, प्रोडक्ट बिकता रहता है। किसी डॉक्टर को कौन मार्केट में मशहूर करता है? हम करते हैं। किसी रेस्टोरेंट को कौन करता है? हम करते हैं। हम एक दूसरे को तारीफ करते हैं, बशर्ते प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो ये काम आप पहले भी कर रहे हैं, लेकिन फ्री में कर रहे हैं। तो पाल साहब ने आपको बता दिया कि आप यहाँ पर इसको पैसे लेकर कर सकते हैं, चाहे आप जज हैं हाई कोर्ट के, चाहे आप एसएचओ हैं थाने के, चाहे आप प्रधान हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे इंजीनियर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे हाउसवाइफ है। आप जो भी यहाँ से प्रोडक्ट लेंगे, आप उसको इस्तेमाल करें, फिर आपको विश्वास होगा, फिर आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, यारों को बताएंगे, और ये बिजनेस का कारवां आगे बनता जाएगा। लेकिन अभी ये सुनने के बाद में आप सिर पर बोझ लेकर जाए बैठेंगे कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बड़ी 4 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को बताना पड़ेगा, और उन 10 लोगों में से जितने भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उन लोगों को यही कहना कि आगे आप सलाह दे दो, ठीक है, और आप अपने सीनियर से सीखो कैसे, और अपने टीम को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ जी शेख साहब। हाँ जी, हाँ जी सर, पाँच मेरा हो गया। 5 मिनट में निपटा दिया आपने तो। आपने 15 मिनट कहा था, 15 थोड़ा ये रहता है ना कि मेरा जो है ना, एक रिदम जब बनेगा ना, तो फिर टाइम देना ही पड़ेगा। तो टाइम तो है, अभी 10 मिनट है, अभी ड्यूटी पूरी करो। जी 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 जी। आप में कई सारे लोग हमारे फर्म में बैठे हैं, जिनका सवाल दिमाग में ये होगा, जो लोग जुड़े हैं, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनका सवाल ये होगा कि जैसे अभी आपने प्रोडक्ट बता दिया,
जब उन लोगों को फॉलो अप किया जाएगा, तो शायद लोग उनसे पूछेंगे कि प्रोडक्ट महंगा है या ये प्रोडक्ट सस्ता है, दोनों चीजें कह सकते हैं। अगर बिल्कुल वो शेख इससे साहब, अभी टाइम है तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, आपके माध्यम से बहुत सारी चीजें क्लियर भी होंगी लोगों को। हाँ जी, तो एक नया आदमी जब जुड़ता है इस बिजनेस में, या जिनको 2 4 6 महीने होते हैं, जब आदमी का जो माइंड सेट होता है, देखो हम सब लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं तो हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और सबकी सोच एक जैसी होती है। और उसमें जो क्वेश्चन पैदा होते हैं नए आदमी को, जो चैलेंज आते हैं, वो कैसे हैंडल करे कि वो आगे भी जाए लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म की भी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, शॉर्ट टर्म का भी वो मतलब टिका रहे क्रीज में, और फिर लॉन्ग टर्म का भी उसका विजन बने। हम चाहेंगे, क्योंकि आपकी स्टोरी तो ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने पहले भी सुनी होंगी और फिर भी जब भी मौका मिलेगा सुनेंगे आपको। बट जो लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि हर रोज जो हमारे पैनल में आते हैं लोग तो हमसे सीखना चाहते हैं कि सर हम काम करें इसमें, मेरे ख्याल में 99% लोग सर डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, जिनको कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग आप भी दे रहे हो, हम भी दे रहे हैं, बहुत सारे लीडर ट्रेनिंग देते रहते हैं। बट क्या होता है, जब बार बार कोई लीडर, कोई बड़ा लीडर ठप्पा मारता है ना, स्टैंप मारता है उन्हीं बातों का, तो लोगों को उससे कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार, यही बात तो मेरा सीनियर बोलता है, यही बात वो भी बोलता है, ये बात वहाँ ट्रेनिंग में भी बोलते हैं, और आज शेख साहब से सुनी बात है तो यार ये वाली बात तो शेख साहब भी बोल रहे हैं। तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो शुरुआत में जो चैलेंज आते हैं लोगों को, जैसे आपने कहा कि शुरू में 3 4 6 महीने जो है बड़े चैलेंजिंग होते हैं, पर जो उसमें निकल गया आगे, तो फिर समझ लो कहानी आगे की तरफ चली जाती है। तो हम जरूर चाहेंगे कि उस तरह की जो फीलिंग्स नए लोगों की रहती है, आप जरूर उस पर प्रकाश डालें। सर 5-6 चीजें हैं जिनको लोगों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। जैसे आप लोग जो अभी मुझे देख रहे हैं, मैं 2 स्टार गोल्ड लाइन हूँ और मेरे सिर्फ 2 8 स्टार में थोड़ी थोड़ी कमी है तो मैं डायरेक्टर हूँ, और 2 8 स्टार में थोड़ी थोड़ी कमी है तो मैं 5 स्टार 6 स्टार गोल्ड लाइन हूँ। तो मुझे भी मैं जम्मू कश्मीर से आया था और दिल्ली में आप देखिए मुझे कितनी सपोर्ट मिली होगी, मैंने क्या क्या किया होगा। उस वक्त मैं 27 साल का था जब मैं जुड़ा था, आज मुझे 15 साल हो गए, 16th ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें 2-3 मतलब बातें तो कई सारी हैं, लेकिन 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक मेरे टीम में एक लीडर है, उस लीडर ने मुझे कहा कि मेरे टीम में, मेरे ग्रुप में, मेरे नीचे अच्छा खासा चेक बनता है, मेरा नहीं बनता है। मेरा बनता है 25,000 रुपए, उसका बनता है 1.5 लाख रुपए। मैंने कहा मुझे ये बताइए कि आप एक दिन में कितने डेमो देते हैं? तो कहते हैं वो क्या होता है, डेमो क्या होता है, डेमोस्ट्रेशन क्या होता है, उसको ये नहीं पता डेमोस्ट्रेशन होता क्या है। और उनका जो नीचे 7 स्टार है उसने 8 लाइनें खोल के रखी हैं, 8 लाइनों पे वो फोकस कर रहा है। और ये जो 8 स्टार है ये सीनियर पे डिपेंड रहता है, ये कंपनी को कोसता है, ये कहता है प्रोडक्ट ये है, अपलाइन ने मदद नहीं की, कंपनी ने मदद नहीं की। भैया कंपनी ने आपको बिजनेस प्लान दिया है, प्रोडक्ट दिया है, इतना जबरदस्त सर्विस दी है, इतना सब कुछ है, आपको सपोर्ट मिल रहा है। ये जूम सिस्टम हमने स्टार्ट किया है और हर जगह पे छोटी मोटी मीटिंग्स भी हो रही है, आजकल पेंडेमिक में भी हम कर रहे हैं। तो अगर आपको फायदा नहीं उठाना आएगा तो ये आपकी गलती है, आपके घर में कोई चूल्हा नहीं जलाने आएगा, जलाना आपको खुद ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब लोग जो है ना, दो बातें हैं पॉल साहब। एक तो मैंने सुना था बचपन में कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो, और सुनो सबकी और करो अपनी। ये जो दोनों बातें ना, ये दोनों बातें कुछ लोगों को बर्बाद करती है। बर्बाद कैसे करती है कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। मेरे को यह आज तक समझ में नहीं आया है कि एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से कैसे निकलेगा, निकल ही नहीं सकता। क्योंकि जब आप किसी एक कान से सुनेंगे तो आपके दिमाग से उस बात का रास्ता लगता है, और रास्ता जब लगता है ना तो वो दिमाग में वो बात घर कर जाती है। आपके बीवी, हस्बैंड, बाप, माँ के बारे में अगर कोई नेगेटिव बोलता है, कोई गलत बोलता है, आप शायद नहीं मानेंगे, लेकिन जब आपके फादर आपको कभी डांटेंगे तो आपकी उसकी गलत बात 10 साल के बाद याद आएगी, जिससे आपने अपने फादर के बारे में गलत सुना था। तो गलत अगर आप अपने बाप के बारे में भी सुनेंगे तो भी मन में शंका आती है, ये तो कंपनी है। तो आपको सबसे पहले अपनी अपलाइन, अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में जरा भी नेगेटिव नहीं सुनना है। ये नहीं करना कि इस कान से सुना और इस कान से निकाला। आज तक अगर मैं 16 सालों से टिका हुआ हूं, अगर मुझे कुछ समझाने कोई आता है, मैं उसको दोनों हाथ जोड़ता हूं, मैं उसको बताता हूं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरा सब कुछ है तू। लेकिन ध्यान के अलावा मेरे कानों में कुछ जाता ही नहीं, फेविकोल डला हुआ, फेविकोल कुछ भी नहीं जाता है।
तू कोशिश भी करेगा बेकार है। तू मुझे ये बता, अगर तू मेरी बात सुनना चाहता है तो मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन मैं आपकी बात जो तुम बताने आया है या बताना चाहता है, मैं अपनी बात बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि ये करना है या नहीं करना है। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो इस कान से सुनो, इस कान से निकालो, ये गलती मैंने नहीं की है और आप भी मत करो, ये मेरी सलाह है। दूसरी बात, सुनो सबकी, करो अपनी, ये भी वही बात है। जब आप सबकी सुनेंगे अपना करने के लिए, तो आप बचेंगे नहीं मेरे भाई, कभी नहीं बचेंगे। तो सुनो सबकी, करो अपनी, सबकी अपना, इस कान से सुनो, इस कान से निकालो। ये मत करना बॉस, ये मत करना अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि हर कंपनी में आपको सेल देना होगा, हर कंपनी में आपको लोगों को जोड़ना होगा, हर कंपनी को आपने ट्रेनिंग लेनी होगी, हर कंपनी में आपको सेल करना होगा, जब जाके आपको पैसा मिलेगा। कोई भी आपको फ्री में कुछ भी नहीं देगा। अगर कोई बताता है, शायद वो 1 महीने में आपको खाना खिलाए या कुछ पैसे भी दे या किसी होटल में भी रुकाए, या शायद आपको प्यार दुल्हार तमीज तहजीब से बात करें, शायद आपको बहुत ज्यादा तारीफ करें, शायद आपको अपने साथ में बिठा दे, शायद आपको बहुत रेस्पेक्ट दे, लेकिन हर पीछा करने वाला हमेशा दोस्त नहीं होता है। हिरन के पीछे भी शेर लगा रहता है, पीछा करता है, लेकिन वो उसका दोस्त नहीं होता है। तो जब अगर आपके पीछे कोई पड़ा है, चाहे फोन से पड़ा है, चाहे आपको इनवाइट करता है, चाहे दावत करता है, तो सोच लो कि कुछ ना कुछ मकसद है इसके पीछे, क्योंकि हर पीछा करने वाला दोस्त नहीं होता है। और एक बात और, जैसे लोगों के दिमाग में आता है कि प्रोडक्ट हमारे महंगे हैं या सस्ते हैं, दोनों चीजें हैं। क्योंकि मैंने ये सुना है मार्केट में, कुछ लोग कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट सस्ता है, उसमें ज्यादा एफिकेसी नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो शायद कहते हैं ये महंगा है। तो मैं ये यहाँ पर ये जवाब दूंगा आपको कि मर्सिडीज बनाने वाला या बेचने वाला अगर ये सोचेगा, तो वो दुकान शोरूम बंद कर देगा। मर्सिडीज होती नहीं, फरारी होती नहीं मार्केट में। वैगन आर में भी 5 लोग आते हैं, और मर्सिडीज एस क्लास में भी 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी, उसमें भी 5 लोग आते हैं। तो मर्सिडीज का भी कस्टमर है, वैगन आर का भी कस्टमर है, स्कूटी का भी कस्टमर है, और साइकिल भी आज बिक रही है, और सब कुछ बिकता है। आप बेचने वाला चाहिए, मिट्टी भी बिकती है, बेचने वाला चाहिए, सब कस्टमर पड़े हुए मार्केट में, बेचने वाला चाहिए। और दूसरी बात, आपको आपको अपना काम करना चाहिए। यानी आप जब मार्केट में जाएंगे, आप दूसरों के तरफ से मत सोचिए कि ये कुर्ते पजामा में है, चप्पल पहनी हुई है, ये बीसीएम खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। ये प्रीजज नहीं करना है इस बिजनेस में, बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं करना है, थोड़ा सा भी नहीं करना है। प्री जजमेंट नहीं करनी है। हो सकता वो कुर्ता पजामा पहनने वाला, चप्पल पहनने वाला आदमी बीसीएम बीसीएम का ट्रक खरीद सकता है। हो सकता है उसके 50 तो ट्रक चल रहे हो सकता है वो पता नहीं कितने किले का मालिक है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये गरीब है, नहीं खरीद सकता है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए सोच रहे हैं आप सबके पास पैसा नहीं है। आप सोच रहे हैं मैं नहीं खरीद सकता हूं बीसीएम, इसलिए दूसरे नहीं खरीद सकते बीसीएम। भाई साहब, दिल्ली के अंदर में एक दिन में कितनी गाड़ियां बिकती हैं, पेंडेमिक में कितनी गाड़ियां बिकती हैं, कितनी प्रॉपर्टी बिकती है, करोड़ों रुपए का सोना बिका है पिछले महीने, करोड़ों रुपए का सोना दिल्ली के अंदर बिका है। तो मैं आपको बता रहा हूं, लोग खरीदने, कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में, धरती पे, इंडिया में, दिल्ली के अंदर में, जिनके पास में इतना पैसा है, वो कहते हैं काश मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे कुछ ऐसा दे जिसकी वजह से मेरा शुगर ठीक हो जाए, जिसकी वजह से मेरा लिवर ठीक हो जाए, जिसकी वजह से मेरा डाइजेशन ठीक हो जाए। काश कोई बंदा कोई ऐसा मिल जाए मुझे। डॉक्टर के धक्के खा चुके हैं, अस्पतालों के धक्के खा चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा मिल ही नहीं रहा है कि जो कुछ बढ़िया सा दे, और वो बढ़िया सा आपके पास है। आप जाओ, बात कर लो। लेकिन अगर आपने एल्यूजन पाल लिया कि हो सकता है कि ये बंदा ना खरीद ले, आपको किसने राइट दिया है ये सोचने के लिए? सामने वाले की तरफ से क्यों सोच रहे हैं आप? आपका काम है सुबह उठना, अपना बैग उठाना, डेमोन्स्ट्रेशन का बैग उठाना, और दूसरा बैग जिसमें फाइल और सारी चीजें आपके पास रखी हैं, उठो, अच्छे कपड़े पहनो, और अपना ईश्वर का नाम, अल्लाह का नाम लेकर निकलो मार्केट में। फिर देखो, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, आप जीत के आएंगे। लेकिन अगर आप घर से ही ये सारी बातें सोचेंगे, पता नहीं मार्केट में होगा नहीं होगा, कुछ करेंगे क्या करेंगे, मतलब आप घर से ही मतलब सोचेंगे कि नहीं हो सकता है, तो आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव करेंगे, तो रिजल्ट भी आपको नेगेटिव आ जाएंगे। और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही आपके साथ होगा, और रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे।
शेख साहब, एक क्वेश्चन और भी है कि जब नया आदमी जुड़ता है तो उस शख्स को कितने टाइम तक अपलाइन की हेल्प लेनी चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए, और कितनी मीटिंग करने के बाद में या कितनी प्रेजेंटेशन के बाद में उसको जो है अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए? सर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो उसका धन्यवाद करना चाहिए, उस अपलाइन जो उसको प्लान दिया है, ज्वाइन करवाया, कार्ड बना के दिया, और गोल्ड लाइन, ये गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, ब्रॉन्ज कार्ड, प्लैटिनम के कार्ड, 4 कार्ड के बारे में बताया, बिजनेस प्लान बताया। फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना चाहिए, अपनी अपलाइन की बात माननी चाहिए, एक फाइल बनानी चाहिए, और सारी चीजें, 2 बैग रखने चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन का किट रखना चाहिए, सब कुछ रखना चाहिए, और अपने अपलाइन को इनवाइट करना चाहिए बहुत ही इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, अपने गेस्ट के पास में, या फिर गेस्ट लाना चाहिए अपलाइन के पास में। दोनों चीजें आप कर सकते हैं, या होम मीटिंग करें, या फिर ऑफिस में करें, या फिर जूम पे करें, तो तीनों चीजें कर सकते हैं आप। और लेकिन कितनी तीन कितनी चार मीटिंग सर, से, हाँ सर, कितनी मीटिंग तक उसको ये होना चाहिए? तीन चार मीटिंग बहुत है सर। 3-4 मीटिंग में कोई अनपढ़ आदमी भी इस प्लान को सीख सकता है। 4 मीटिंग बहुत होती है, 4 से 5, 6 मीटिंग बहुत होती है। लेकिन अगर वो बार बार अपनी अपलाइन को बुलाता है, इसका मतलब ये है कि अगर उसकी अपलाइन कहीं और चली गई 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वो बंदा इंतजार में बैठेगा और वो सक्सेस नहीं होगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है पॉल साहब। यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है, अभी मैंने एक सिस्टम निकाला है एक टीम में, फिलहाल मैंने एक टीम में निकाला, अब मैं दूसरे टीमों में भी उसको डुप्लीकेट करूंगा। हम लोग ये करने वाले हैं कि जो प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूटर 1 महीने में सेल नहीं देगा, हम उसको अपनी मीटिंग में नहीं बैठने देंगे। क्यों नहीं बैठने देंगे? उसकी वजह है, अगर कोई प्लैटिनम 1 महीने में कोई भी कार्ड, कोई भी सेल नहीं करता है, और वो दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, ऐसे अगर साल हो गया या 6 महीने हो गए, फिर उससे कोई पूछता है कि आपको कितना टाइम हुआ, कहते जी मुझे टियान्स में 6 महीने हुए, साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, आपने कितना कमाया, तो उसके पास तो कोई रिजल्ट होता नहीं, तो उसके साथ कोई जुड़ता नहीं, हमारा नाम खराब होता है। इसलिए सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि 4 से 6 मीटिंग अपनी अपलाइन को बुला लो, 4 से 6 मीटिंग, और उसके बाद खुद प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू कर लो। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपनी अपलाइन से किसी भी लीडर को, किसी भी, मतलब हर आदमी लीडर है जो हमारे साथ जुड़ जाता है, तो लीडर ही होता है तभी वो जुड़ता है, डायमंड होता है तभी वो जुड़ता है। उसको क्या क्या किस हेल्प की जरूरत, कौन सी हेल्प की उसको उम्मीद होनी चाहिए, कौन सी हेल्प है जो उसको अपलाइन से उम्मीद करनी चाहिए, ये क्वेश्चन। सर उसको ये उम्मीद होनी चाहिए कि अपलाइन उसे बिजनेस प्लान सिखाएं, 3-4-6 मीटिंग जो मैंने कहा, लेकिन इसके लिए उनको भी रहना पड़ेगा वहां पे। ये उम्मीद होनी चाहिए कि मुझे बिजनेस प्लान सीखना है, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन सीखना है, और लास्ट में प्लान देने के बाद में, डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद में, लास्ट में क्लोज कैसे करना है, सेल कैसी क्लोज करनी है, वो सीखना चाहिए। ये उम्मीद होनी चाहिए। इससे ज्यादा कोई उम्मीद अगर रखता है तो वो खराब हो जाता है, वेरी क्योंकि गुड। जो भी अपलाइन होती है, अपलाइन के साथ में और भी उसके जैसे लोग जुड़े होते हैं। वो उसकी एक लेग होती है और 4-10 लेग और होती है। तो वो 4-10 लेग अगर सब उससे कुछ डिमांड करेंगे, कुछ और सपोर्ट मांगेंगे, वो मतलब फिर वो जो है ना, वो हो सकता है वो अपलाइन उससे अच्छे से बात करे ले, लेकिन वो दिल से उसके साथ काम नहीं करना चाहेगा। मैं तो नहीं करना चाहूंगा, खैर ठीक है। मैं तो उसके साथ काम करना चाहूंगा जो काम करना चाहता है। जो सौदाबाजी करेगा तो मुझे नहीं लगेगा वो आज उसका सौदा, मान लो आप 6 महीने के बाद नई सौदाबाजी वो करना शुरू कर देगा। तो बेटर ये है कि आप काम करने वाले लोगों को ढूंढो। और यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करूंगा इस सवाल के जवाब के साथ में, कि जो आपके साथ में 1 साल या 6 महीने या 4 महीने से जुड़े हैं और वो कुछ कर नहीं रहे हैं, और बार बार आप फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि मेहरबानी करके उन्हें फोन और मैसेज करना भी बंद कर दें। फ्री में जब कोई चीज किसी को मिलती है ना, तो वो उसकी कदर नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देता हूं कि एक बेटे ने अपने बाप से पूछा कि पापा जो आप काम कर रहे हो ना, मैं भी ये काम करना चाहता हूं। फादर ने कहा, पिताजी ने कहा कि बेटा इसमें 10,000 रुपए लगते हैं, तो लेकिन वो 10,000 रुपए आपके मेहनत के होने चाहिए। बेटा अपनी माँ के पास गया ये सवाल लेकर, माँ ने कहा कि मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगी, तू क्या मेहनत करेगा, तू तो अभी नाजुक है।
अभी तो भोला है, तो 10,000 रुपए ले ले, अपने पिताजी को बोल दे मैंने 10,000 रुपए दे, मैंने कमा के लाया हूँ, मैं कमा के लाया हूँ, ये मत बोलना मम्मा ने दिए हैं। वो पिताजी के हाथ में 10,000 रुपए पकड़ाता है और पिताजी उठा के चूल्हे में डाल देते हैं, जलते हुए चूल्हे में। और बेटा नाराज हो जाता है, कहता है पिताजी आपने क्या कर दिए, 10,000 रुपए जला दिए आपने, ये मेरी मेहनत के पैसे थे। बोला बेटा ये मेहनत के पैसे नहीं है, मेहनत के पैसे लाओ, जब मुझे समझ में आएगा, मेरे को समझ में आएगा ये मेहनत के पैसे मैं नहीं जलाऊंगा। कहते हैं वो फिर दोबारा माँ के पास गया, कहता माता जी, माता श्री, पिताश्री ने तो बता दिया है कि मेहनत करके पैसे ले आओ, मैं क्या मेहनत करूं। बोलता ठीक है बेटा एक काम करता हूं, मैं मामा जी से 10,000 रुपए लेती हूँ, तेरे मामा से लेती हूँ, अपने भाई से लेती है, देती है, और फिर से पिताजी को झूठ बुलवाती है कि दे पापा जी को बोल दो कि मैं मेहनत करके लाया। पापा जी कहते हैं 10,000 हाथ में ले लिए, फिर से चूल्हे में डाल दिए, फटाक। चूल्हे में जब वो जलने शुरू हो जाते तो बेटा नाराज हो जाता है, कहता पिताजी आपने फिर जला दिए पैसे, ये तो मेरे मेहनत के पैसे थे। कहता बेटा बिल्कुल ये तेरी मेहनत के पैसे नहीं थे। तो बेटा फिर से नाराज होता है, फिर माँ के पास चला जाता है। माँ उसे कहते हैं कि बेटा तेरे पिताजी को मैं तेरे से पहले जानती हूँ, वो असूलों का पक्का है, वो ईमानदार है, वो मेहनत कश है, वो आपकी इस झूठ कहानी में साथ नहीं देगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप जाओ मेहनत मजदूरी करो, 10,000 रुपए ले आओ, अपने पिताजी के हाथ में दे दो। बेटा ऐसा ही करता है, जाता है मेहनत मजदूरी करता है, 10,000 रुपए लाता है, पिताजी के हाथ में देते हैं, और पिताजी हाथ में लेते ही आग में फेंक देते हैं, जलते हुए चूल्हे में। जैसे वो जलते हुए चूल्हे में वो 10,000 रुपए फेंक देते हैं, तो उनका बेटा हाथ डालता है चूल्हे में, आग में हाथ डालते हैं और 10,000 रुपए निकाल के लाता है। तो पिताजी कहता है कि ये है तेरी मेहनत के पैसे। यस, इसमें तेरे को इस आग की तपिश नहीं दिखी, आग से जलती हुई जो दर्द है, उस दर्द से ज्यादा तेरे को वो दर्द थी जो तूने मेहनत करके 10,000 रुपए कमाए। पॉल साहब, जो भी आप फ्री में देते हो किसी को, उसकी कदर नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, ज़ूम मीटिंग में बताता हूँ। मैंने एक फ्लैट रखा हुआ था यहाँ पे, मैं माफी चाहता हूँ ये मैं बोल रहा हूँ, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए। मैंने जगह रखी थी, लोगों को उसमें देता था, चलो कोई भी रहे। कुछ लोग आते हैं बहुत अच्छे से रहते हैं, और कुछ लोगों को फ्री का मिला। आज मैं उसमें सफाई करने गया, मैं आपको बताऊं, उसमें 2-2 हजार रुपए की बेडशीट है, बेड कवर है, जो उन्होंने ऐसे ही फेंका हुआ था। तो फ्री की दी हुई चीज को ना कोई भी कदर नहीं करता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कोई मदद करता है ना, अगर आप खुददार हो तो वो मदद मत लो, आप खुद क्रिएट करो, खुद पैदा करो, खुद कोशिश करो, आप कामयाब हो जाओगे, 100% कामयाब हो जाओगे। सर ये बात जो हमने पूछी है वो स्पेशली इसलिए पूछी है कि एक कामयाब लीडर कोई बात बोलता है तो उस बात को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, जी, और उसमें ये है कि सबको क्लियर पता होना चाहिए कि हमें कितना टाइम हमारा सीनियर मदद करेगा इस बिजनेस को सिखाने में। हमारे शेख साहब ने बताया कि आपको 4 मीटिंग 5 मीटिंग, मैं बोलता हूँ आपको 10 मीटिंग दे देंगे, मैं बोलता हूँ आपको 1 महीने तक हेल्प करेंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको 1 महीने में आपने 5 मीटिंग की या 10 मीटिंग की या 15 या 30 मीटिंग की, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले महीने में आपने ताबड़तोड़ मीटिंग की अपने सीनियर की मदद से, और आपने सीखा प्लान देना, प्रेजेंटेशन देना, डेमो देना, मीटिंग देनी, अगर सीख लिया आपने तो इसके अलावा किसी भी मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और कभी भी जिंदगी में ये मत बोलो कि भाई साहब मेरी अपलाइन ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, मेरी अपलाइन ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया मैंने ही किया। मैं बोलता हूँ कोई भी पैदा होके नहीं आया है, किसी ना किसी माँ बाप ने ही पैदा किया है। अब इतना ही बहुत है, इस दुनिया में आ गए हैं ना पैदा होने के लिए, पैदा कर दिया है, शुक्र है खुदा का, ईश्वर का, भगवान का कि वो हमारे माँ बाप है, पेरेंट्स है, जैसे भी है जो भी हैं। हम उसके बाद उनको गालियां दे रहे हैं, माँ कहाँ गरीब में पैदा हो गया, गरीबी में पैदा हो गया। इसीलिए बोला बिल गेट्स ने कि गरीब पैदा होने में आपका कोई कसूर नहीं है, गरीब मरने में 100% आपका कसूर है। अब बिल गेट्स की बात है या ये सच बात है ये दुनिया की कि जिंदगी में हम कहाँ पैदा हुए हैं। सैम आप किस नेटवर्क में पैदा हो गए, कौन आपका अपलाइन है, डज नॉट मैटर। एक से एक अपलाइन है इस बिजनेस में, एक से एक लीडर हैं, एक से एक कामयाब लोग हैं। अगर आप सीखना चाहो, आप कुछ करके दिखाना चाहो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और लास्ट में इस पैनल के माध्यम से शेख साहब मैं जरूर चाहूंगा आपका मैसेज कि जो भी सक्सेस आपको मिली यहाँ से, ठीक है, आप उसको
कैसा महसूस करते हो, कितना प्राउड फील करते हो आप टियांस के ऊपर, अपने ऊपर, और जो भी कुछ ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से आप जिंदगी में कामयाब हुए, आप जरूर उनको गिनाएं और फिर लोगों को जो मैसेज देना चाहें वो दें, और फिर आपको हम यहाँ से इजाजत देंगे। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, लास्ट में जो आपने मैसेज कहा कि आज आज भी पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, आज भी अचानक एक जिसे कहते हैं ना कि जैसे कभी आप वो क्या बोलते हैं ना, जब आप यंग हो जाते हैं ना, यंग मतलब शादी के लायक हो जाते हैं, तो आपके घर वाले जो है ना लड़की ढूंढते हैं या लड़का ढूंढते हैं, और अचानक आपकी पसंद मिल जाती है तो आपको शौक लगता है। आपकी पसंद जब मिलती है ना तो आपको वो खूबसूरत सा शौक लगता है। तो आज भी एक शौक लगा वैसा जब पैसे ट्रांसफर हुए तो महसूस ये होता है पॉल साहब कि सच बता रहा हूं आपको, ये जो पेंडेमिक में है, मेरे जितने भी रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं जो बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, सबके चेहरे, मैं तो रिश्तेदारों की ही बात करूंगा, सबके चेहरे उतरे गए, मुरझाए, नुकसान हुआ लोगों को, और पता नहीं क्या क्या। और आपको तो पता है, आप पिछले 1 साल से लगे हुए हैं जूम पे, लगभग 1 साल होने वाला है। तो 1 साल पूरा नहीं हुआ, अभी होने वाला है। तो आपने देखा है कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया है दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में जो सेल आई, ये 5 साल पहले इस तरह का सेल हुआ था इंडिया में, जब सबने प्लैटिनम किया था। और आपको भी पता है कि मुझे कितना पैसा आता है, तो उतने पैसे से मैं हर साल एक प्रॉपर्टी ले लेता हूं। तो अब मुझे बताइए कि मैं कैसा महसूस करता हूँगा कि एक आदमी पूरी जिंदगी नौकरी करता है और एक मकान बना लेता है और एक दो शादी करवा लेता है। तो मैं शादियां जो हैं, मैं अपने से छोटे 2 भाई और एक सिस्टर की बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले ने मेरे जरिए किया है। मैं कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं हूँ, ऊपर वाला करता है, तो मेरे जरिए हुआ है। मैंने अपने मदर फादर को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक घर, मैं फिर से कहूंगा, मैं कौन होता हूं देने वाला, मेरा जरिया हुआ है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दी, उन्होंने दुआ दिया है। तो मैं एक 8 कमरों का एक बहुत अच्छा बढ़िया, जिसमें 2 बाथरूम है, जिसमें एक किचन है, और जो ब्यूटीफुल एक एप्पल गार्डन में है, जो मैंने अपने मदर फादर को दिया है बना के। सुपर सुपर। तो और जहां मैं रहता हूं दिल्ली के अंदर में, यहाँ पर मैं एक पब्लिक के लिए रखा हूं एक बहुत अच्छा 80 गज का फ्लैट, जिसमें कोई भी आता है, लीडर रहता है अगर रहना चाहे। और एक जिसमें मैं रहता हूं, ये भी मेरा अपना है, और ये भी लगभग 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और ऐसी प्रॉपर्टीज कई जगहों पर है। और अभी मैंने कुछ महीने पहले सर्दी में एक कॉम्प्लेक्स लिया है, सबको मालूम है। और क्योंकि मुझे एसेट्स बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने बुरा वक्त भी देखा है, और आज मैं 4 व्हीलर पे चलता हूँ। आज मैंने कई सारी कंट्रीज देखी है, और आज मेरे घर में कोई भी, चाहे मेरी माता जी है, चाहे मेरी सिस्टर या वाइफ, या मेरा कोई भी घर का कोई भी मेंबर दुकान पे जाके ये नहीं कहता है कि सस्ता देखना है, ठीक है, कम रेट का ढूंढो। पहले ऐसा होता था कि बजट के हिसाब से चलो, लेकिन अब ऐसा होता है, चाहे खाने की चीज हो या फिर पहनने की चीज हो, क्वालिटी हो, बढ़िया हो, अच्छा हो, पैसे नहीं देखते हैं, क्योंकि टियांस इतना पैसा दे रही है। तो मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का, जिसने मुझे ये कंपनी का जरिया बना दिया। और मिस्टर ली जिनियन को बहुत बड़ी लंबी आयु ऊपर वाला दे, बहुत लंबी उम्र दे उन्हें, उनके बच्चों को। उन्होंने, उनकी वजह से, उनके जरिए से ऊपर वाले ने हमारे बहुत सारे लोगों के घरों में मुस्कान दी है। बहुत सारे लोग जो हैं इस टाइम खुश हैं। और पिछले कई सालों से मैंने देखा है, मेरे टीम में है जो हमेशा ली जिनियन का शुक्रगुजार रहते हैं। उनको हिंदी समझ में नहीं आती है, तो लेकिन जरूर उन तक ये बातें पहुंचती होंगी। वो तो बोलते होंगे लोग, पूरी दुनिया में 190 देशों में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सब लोग रो रो के जो है ना अपनी पुरानी कहानी सुनाते हैं। और नई कहानी जो टियांस के साथ जो लिखी गई है, वो इतनी जबरदस्त है कि इंडोनेशिया में मैंने खुद देखा है कि लोग जो है ना
कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इतने बढ़िया घर बनाए हैं, बंगले बनाए हैं, स्विमिंग पूल बनाए हैं, स्विमिंग पूल के नीचे ग्राउंड में टियांस लिखा हुआ। तो मैं आपको बताऊं, मेरे बेटे का नाम तैयब है, तो टी पहले लगा हुआ है, टियांस का टी। दूसरे का नाम तुबैस है, तो टी पहले लगा हुआ है। तो ये टी जो है ना, टी मैंने जो दोनों है तैयब या तैयब तुबैस, ये मेरे बच्चों का नाम है टी से। और मेरे टीम में 2 लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटियों का नाम त्यांशी रखा है, त्यांशी। ठीक है, वंडरफुल। तो मैं इस का एहसानमंद हमेशा रहूंगा मिस्टर ली का, और जिन्होंने मेरी मदद की है, मेरी हेल्प की है, और जो मेरा टीम है उनका सबसे ज्यादा धन्यवाद है। उन्होंने पूरा साथ दिया है मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने काफी साथ दिया है। और सबका जो अभी सुन रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। सब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जियो ट्यांस के साथ में, और खुश रहो ट्यांस के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शेख साहब, आपने अपना मैसेज दिया और आपके मैसेज से बहुत सारे लोगों को नई प्रेरणा मिली होगी। और मैं जरूर दुआ करूंगा आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और पूरी टीम के लिए कि आप और आपका पूरा परिवार इसी तरीके से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के साथ। जाते जाते पॉल सर, में एक जाते जाते बस एक छोटी सी बात जो मेरे जहन में थी, जी जी जी, उन सब भाइयों और बहनों के लिए, बिल्कुल। कि जो भी लोग जो है ना, जो 2 किश्तियों पे सवार हो जाते हैं, या घर वाली बाहर वाली, घर वाला बाहर वाला, ये जो 2 चीजें हैं ना लाइफ में, इसमें इंसान कभी भी सफल नहीं होता है। बिल्कुल। मेरे टीम में जितने भी लोगों ने आज तक जो धोखेबाजी की है, मतलब 2 कंपनीज में, 2 कम उधर भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, मैंने उनको कभी बढ़िया चेक आते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और मैं उम्मीद करता हूं कि देखूंगा भी नहीं, क्योंकि उनका जो कंसंट्रेशन है, वो आपके सामने आते हैं तो आपका एक्ट करते हैं कि आपका है, और जहां वो जाते हैं वहां एक्ट करते हैं वहां। और ये जो बदलते हैं ना, कंपनी बदलते रहते हैं, चाहे किसी और कंपनी से हमारी कंपनी में आते हैं या हमारी कंपनी में किसी और कंपनी, इन लोगों से मैं ये कहूंगा कि मेरे भाइयों, एक जगह पे काम करो और एक जगह पे सफलता मिलेगी, और हर जगह पे यही काम करना पड़ेगा जो आप यहाँ कर रहे हो या जो वहां कर रहे हो। ईमानदारी के साथ काम करो, और एक जगह पे पेड़ एक जगह पे बड़ा होता है और फल देता है। अगर पेड़ को एक जगह से निकालेंगे, दूसरी जगह पे डालेंगे, तीसरी, चौथी, पांचवी, वो फिर जलाने के काम आता है, फल कभी नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके रूट जो है ना वो सूख जाते हैं और उसके पत्ते गिर जाते हैं, और वो काम का रहता नहीं है, फिर वो ईंधन के काम आता है। तो क्या चाहते हैं कि हम ईंधन बने या फिर एक फल वाला पेड़ बने? फल वाला पेड़ बनना है, एक जगह पे काम करो, ईमानदारी के साथ काम करो, और इस कान से सुनना, इस कान से छोड़ना, ये मत करना। इस कान में फेविकोल डला है, सामने वाले को बता देना। और सुनना सबकी, करना अपनी नहीं। सुनना भी अपना, करना भी अपना। ध्यान करना है, ध्यान में ध्यान देना है, नथिंग एल्स। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, आपने लास्ट में ये भी मैसेज दे दिया, और देने के लिए तो बहुत कुछ है कि समय की हमारी मर्यादा है, और कोशिश करते हैं हम लोग, हालांकि हमारा हर बारी शेयरिंग जो है, हमारा टारगेट होता है कि हम 9 बजे तक सबको फ्री करें, और कभी कभी ही होता है ऐसा कि 9 बजे हम फ्री होते हैं, 9:15, 9:30, कभी कभी हम 10 बजा देते हैं। ऐसे भी दिन होते हैं हमारे प्रोग्राम में 10:30 भी बज जाते हैं, बट फिर भी हम चाहते हैं कि मिनिमाइज करें अपनी कोशिशें। तो बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी फीलिंग शेयर की यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर। और बिल्कुल मैं भी ये कहना चाहूँगा, आप जैसे लीडर्स का तहे दिल से धन्यवाद कि आप जैसे लोग हमारी ज़िंदगी में आए और हमने मिलकर इस टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में काम किया। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, हर इंसान का रोल है हमारी कामयाबी में, हर इंसान का, एक एक इंसान का है। इवन जो जुड़ा नहीं था ना, उसने भी कंट्रीब्यूशन दिया है, और जिन्होंने हमें चैलेंज किया उनका भी कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने हमें नेगेटिव किया इसीलिए हम पॉजिटिव हुए, ज्यादा पॉजिटिव हुए, कईयों गुना पॉजिटिव हुए। तो ना जाने, मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं है जिसका हम थैंक्स ना कहें, क्योंकि जो भी हमारी कामयाबी के लिए कारण बने, हम उनके लिए हमेशा हमेशा थैंक्सफुल रहेंगे। और यही हमारा कल्चर है, क्योंकि हम यही सिखाते हैं, ऑलवेज बी थैंकफुल।
to others, especially those people जिन्होंने आपको हेल्प की। और हेल्प का मतलब सिखा दिया शेख साहब ने कि हेल्प क्या होती है, अपनी अपलाइन से कितनी हेल्प की उम्मीद करनी चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा उम्मीद करते हो या फिर उसके बाद बोलते हो कि सर हमारी तो कोई हेल्प ही नहीं मिली, हमने तो खुद ही किया, तो फिर वो झूठ है। क्योंकि हर आदमी ने आपको एक लेवल तक पहुंचाना है, उसके बाद आपको ही आगे ले जाना है। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, जो उनकी गुंजाइश थी, जो उनके पास में रिसोर्सेज थे, उसके बाद भी हम जिंदगी भर माँ बाप को गाली देते रहे, मेरे माँ बाप तो कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे लिए, कुछ नहीं किया, मैं ये हो जाता वो हो जाता, ये नहीं। अरे उन्होंने पैदा करके खिलाया पिलाया बड़ा कर दिया, जो भी कर दिया उन्होंने अपने लेवल पे बेस्ट किया। और अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ नहीं हुआ हो तो भी इतना ही बहुत है कि वो कारण बने हैं जिंदगी में, इस दुनिया में आपको लाने के लिए। यही बात नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने सीनियर के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति हमेशा हमेशा ऑलवेज, जब तक आप जिंदा हैं, होनी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा उम्मीद करते हो, एप्रिसिएशन की जगह उल्टा करते हो, रिस्पेक्ट की जगह उल्टा करते हो, लव की जगह उल्टा करते हो, थैंकफुल की जगह उल्टा करते हो, तो आप अंजाम समझ गए कि कम से कम आप खुश नहीं होंगे। क्योंकि खुश रहना इन्हीं चीजों का कारण है। जब हम थैंकफुल होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लव करते हैं, तो खुशी अपने आप ही आ जाती है। तो आई थिंक बहुत शानदार लेसन आपको आज के इस सेशन से मिला, और बहुत बहुत शुभकामनाएं शेख साहब को और उनकी पूरी टीम को, बेस्ट विशेस, और गो डायरेक्टर, अगला लेवल डायरेक्टर और फिर एसडीडी। ऑल द बेस्ट सर, better chance, better life. I love Tians. All the best.